क्या हुआ? सिलेक्शन नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अच्छा, मेहनत कम रह गई, किस्मत खराब थी, शिफ्ट अच्छी नहीं आई थी। ये सब एक्सक्यूजेज हैं यार। आप में से बहुत सारे डिमोटिवेटेड हैं इस वक्त। काफ़ियों के व्हाट्सएप कॉल्स मेरे पास आते हैं, अब क्या करना है। लाइक 3 साल हो गए लगातार, नहीं निकल रहा। पहला साल है, बिगनर हूँ, नहीं निकल रहा। बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिजल्ट पेरेंट्स तक को नहीं बताया, अपने फ्रेंड्स तक को नहीं बताया। बहुत से ऐसे हैं जिनके फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया, जिनके साथ वो करंट अफेयर्स याद करते थे, जिनसे अपनी डीआई और पजल्स की क्वेरीज पूछते थे, उनका सिलेक्शन हो गया, बट आपका नहीं हुआ। बहुत से आप में से ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, काश उस वक्त मैंने अपना टाइम वेस्ट ना किया होता फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर, तो शायद एक वो करंट अफेयर मुझे याद आ जाता और मेरा 1 नंबर और आ जाता, तो मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती। बट अब क्या, अब तो कट ऑफ का गेम है, कट ऑफ क्लियर, सिलेक्शन आपके हाथ में। क्या करना है? बहुत सारे सोच के बैठे हैं लाइक मेरा ख़त्म, मुझे अब कुछ नहीं करना, मेरे से नहीं होगा। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज। जिस वक्त आप ये सोच के सोने के लिए चले जाते हो ना कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, तब वो बंदा बैठ के पढ़ रहा होता है रात के 12 बजे जिसने इस बार सिलेक्शन लिया है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? अब मैं उनसे कहता हूँ मैं 8 से 10 घंटे पढ़ता था। बट ये डिपेंड करता है ना आप उन 8 से 10 घंटे में आप कर क्या रहे हैं, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आप सही में पढ़ रहे हैं या फिर आप केवल टाइम के हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 10 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, बस मैंने आज बहुत मेहनत कर ली। ये नहीं करना। अभी भी आपके पास काफ़ी सारे मौके हैं। अभी आपके पास SBI PO लाइंड अप है, IBPS PO लाइंड अप है। और मुझे पता है शिकायत उनसे है जिन्हें 2 से 3 साल हो गए क्लैरिकल और PO एग्ज़ाम्स देते हुए। अभी भी बच्चों के पता है डाउट्स क्या आते हैं? उनके डाउट आते हैं, सर 3 साल हो गए, अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा किस टीचर से पढ़ूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि सिलेक्शन हो जाए। अब जिसके 3 साल हो गए हैं ना, अगर 2 से 3 साल, 2 से 3 अटेम्प्ट वो दे चुका है PO के या क्लैरिकल के, तो ये तो उसको खुद ब खुद पता लग जाना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहा है। क्या उसे मैथ में गलती है, अरिथमेटिक में गलती है, उससे पजल्स नहीं बन रही, इंग्लिश में वीक है, क्या प्रॉब्लम है। ये तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए कि आप सामने वाले से पूछो कि मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ। सामने वाला आपको बस ये बता सकते हैं कि आपको इस टीचर से पढ़ लो, ये पढ़ाई कर लो, बट करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। बाकी बात रही उनकी जो बिगनर्स हैं, देखो ये है कंपटीशन यार। यहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं 14 लाख 15 लाख और वैकेंसी होती है 1.5 से 2,000। PO की बात कर रहा हूँ, क्लैरिकल में थोड़ी ज़्यादा होती है, बट प्रोबेशनरी ऑफिसर की आप बात करो, 14 से 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं यार, और 2,000 वैकेंसीज होती हैं। अब हिसाब लगा लो वो 2,000 ऐसा क्या करते होंगे कि वो 2,000 की लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। कुछ तो स्पेशल वो करते होंगे ना, पढ़ते तो आप भी हो। मैंने ये नहीं बोला कि आप हार्ड वर्क नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, बस वो थोड़ा सा चूक जाते हो कि आपको लगा कि बहुत हो गया, अब ज़रा दोस्तों के साथ घूमने चलते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। उसी वक्त वो 2,000 स्टूडेंट्स, 2,000 कैंडिडेट्स करंट अफेयर्स याद करते करते रात के 2 बजा देते हैं। कुछ तो उनमें स्पेशल है ना। और बात रही उनकी जिनको ये लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उनको आज ही छोड़ के भाग जाना चाहिए प्रिपरेशन में। उनको तो तैयारी करनी ही नहीं चाहिए जिनको ये लगता है कि मुझसे नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है ना कि मैं नहीं कर सकता, तो आप कभी नहीं कर सकते। पहले आपके मन में होना चाहिए कि मुझे करना है, और करने के लिए आपके सामने एक आपका एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। कोई तो मजबूरी होगी ना, क्यों आप नौकरी करना चाहते हो, क्यों सरकारी नौकर बनना चाहते हो, क्यों नहीं आप प्राइवेट जॉब कर लेते, क्यों नहीं आप बिजनेस कर लेते। कोई तो मजबूरी होगी ना, कोई तो रीज़न होगा। अगर कोई रीज़न है तो फिर तो आपके अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए।
फिर तो आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए यार, अगर आपके सामने कोई ऐसा उद्देश्य है। और अब रही उनकी बात, जो है 3 या 4 साल वाले, वो तो इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे अब तक अपनी गलतियों से, उनको तो दूसरों को बताना चाहिए कि ये गलती आपको नहीं करनी, ये मैंने करा था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं अपनी लाइफ का बताऊं, अभी तक मेरे 5 गवर्नमेंट सिलेक्शन हो चुके हैं, लाइक मेरी 5 गवर्नमेंट जॉब में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। बट ऐसा नहीं है कि मेरा पहली बार में ही 5 में सिलेक्शन हो गया, इससे पहले मैंने भी बहुत फेलियर्स देखे हैं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आपका डीएमआरसी, जितने भी आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं, यूपीट्रिपलएससी वाले, तो अपने अंदर ढूंढो आपको करना क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अपने आप से पूछो। सही है ना? कोई बाहर वाला नहीं बताएगा। आप किसी भी फेमस फैकल्टी के पास चले जाके पूछ लो, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं, वो बोलेगा मेरे आके लेक्चर्स अटेंड कर लो, कुछ नहीं बोलेगा वो। आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे डिस्कस करो, उनसे शेयर करो कि मेरा क्यों नहीं हो रहा। और एक चीज़ और यार, जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी पहला अटैम्प्ट दिया है, जिनका पहली बार मेंस से सामना हुआ है, उनको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा आप ये अपने दिमाग में सेट कर लो, इस बार जो 2000 बच्चे पीओ बने हैं, मैं अपने बैच की बात कर रहा हूँ, 2006 वैकेंसीज थी, या जिनका इस बार एसबीआई क्लैरिकल में सिलेक्शन हुआ है, वो स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 1.5 या 2 साल से रिगरस मेहनत कर रहे हैं और कर रहे थे। सही है? तो इस बार उनका सिलेक्शन हुआ है, जो पिछले 2 साल का पूरा स्टॉक है ना आपका हार्ड वर्क के स्टूडेंट्स वाला, उनका सिलेक्शन हुआ है। आप ये मान के चलिए, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, नो डाउट आपका सिलेक्शन होगा अगली बार, क्योंकि एक बैच आता है यार, वो बैच इतना एक्सपीरियंस्ड होता है कि इस बार उनका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे 2 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं पिछले एग्जाम्स को लेके, मॉक को लेके, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके। आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते। कुछ होते हैं जो कर लेते हैं, बट आप ये मान के चलो आपका टाइम आएगा, अभी नहीं है बट आएगा, ज़रूर आएगा। आपको केवल अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने आप में भरोसा रखना है, और जिस एम को लेके आपने पढ़ना शुरू करा था, उस एम को सोचकर ही आपको पढ़ना है। रात के 2 बज जाएं, चाहे सुबह के 4 बज जाएं, सोना तब है जब उस दिन का उद्देश्य आपका पूरा हो जाए। डेली अपने एम बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ कि आज मुझे इतना पढ़ना है, उतना पढ़ो, तब सो जाओ। मैं भी 5 से 6 घंटे सोता था यार, 5 घंटे पढ़ा, ब्रेक दे दिया, नैप ले लिया, फिर 5 घंटे पढ़ा, इस तरीके से करके यार आराम से 12-13 घंटे हो जाते थे। जब मेंस एग्जाम आने वाला होता था उससे पहले यार एक दिन में 4-4, 5-5 घंटे तो मैं करंट अफेयर्स याद करता था और रिवाइज करके अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता था। अब 5 घंटे अगर मैं करंट अफेयर्स को देता था, ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो 5 घंटे सारे सब्जेक्ट्स को देते हैं, क्वांट्स भी पढ़ लेते हैं, रीजनिंग भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश तो हवाई है, इंग्लिश तो हो ही जाती है उनकी बिना पढ़े। तो ऐसे कहाँ सिलेक्शन होगा यार? इतना कंपटीशन है, 15 लाख फॉर्म भरे जाने पर केवल 2000 वैकेंसीज निकलती हैं पीओ में। तो सोच के चलो क्या करना है, अपने आप से बात करो, बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर झांको, देखो क्या गलती करी है, क्या आपको अभी अपने आप को इम्प्रूव करना है, किस तरीके से इम्प्रूव करना है। रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग करो, पजल्स वीक है पजल्स करो। ये यार ना मैं बता पाऊंगा, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके कोई टीचर या फैकल्टी, ये आप अपने आप को खुद बताएंगे कि अभी आप में क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है, वो कौन सी जगह है जहाँ से आपको इम्प्रूव करना है। तो इस पर काम करो यार। और बाकी बहुत से ऐसे होंगे ना जिन्होंने सोच लिया होगा लाइक मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। जिन्होंने ऐसा सोच लिया है ना, उन्हें तो आज ही तैयारी छोड़ देनी चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज ही छोड़ दो और चले जाओ प्राइवेट सेक्टर में। जब तक आपके अंदर से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा ना, सिलेक्शन नहीं होगा यार। बुरा लग रहा होगा, लगने दो, बट अपना एम क्लियर करो, उद्देश्य क्लियर करो, क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों आपने पढ़ना शुरू करा था, क्यों गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए। उस एम पे काम करो, सिलेक्शन ज़रूर होगा। बाकी यही था आज के लिए। काफ़ी सारे मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, पॉजिटिव मैसेजेस भी आए। 30-35 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे जान पहचान के हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है।
बट बहुत से ऐसे भी हैं, अराउंड 30-40 फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत कुछ आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ तो होगा ना यार, उस पर काम करो। चलो बाय।